मैं ज्यादा समय न लेकर मैं कोशिश करूंगा कि हमारी जो डायरेक्टर साहिबा हैं प्रोफेसर मुग्धा प्रधान जी, वो थोड़ा दो शब्द बोलते हुए आपसे रिक्वेस्ट करें कि आप अपना आशीर्वचन बच्चों को देने का कष्ट करें। जी जी। सो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ओपी शुक्ला जी कि आपने ये प्रोग्राम का आयोजन किया। और मैं समझ सकती हूँ कि विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट में बहुत सारे काम होते हैं, उतनी व्यस्तताओं के बाद भी आपने थोड़ा सा समय निकाला और हमारे विद्यार्थियों को जोड़ने की कोशिश की। मैं आपके विभाग डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टडीज के हेड एंड हमारे जो आर्ट्स फैकल्टी के डीन हैं प्रोफेसर अरविंद अवस्थी जी, उनके प्रति भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इसकी अनुमति दी कि हम काउंसलिंग गाइडेंस सेल और डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टडीज मिलकर एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें। मैं थोड़ी सी कुछ बातें इस सेल के बारे में बताना चाहूंगी। हमारा काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेल 20 अक्टूबर 2020 को इसका इनॉग्रेशन हमारे ऑनरेबल वाइस चांसलर सर ने किया था। और इस काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेल का जो विजन है, जो इसका मूल मंत्र है, वो ये है कि हमें जो हमारी पुरानी शिक्षा पद्धति थी उससे हमें नई शिक्षा पद्धति की ओर बढ़ना है और हमें इतनी अच्छी शिक्षा अपने विद्यार्थियों को देनी है जिससे कि उसका एक विश्व स्तरीय एक नाम हो, एक मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशन बने। और हमें अपने विद्यार्थियों को सपोर्ट करना है, उनके अंदर जो आंतरिक क्षमताएं हैं, जो उनकी पोटेंशियल हैं, उनका विकास करना है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हर विद्यार्थी में अभूतपूर्व क्षमताएं हैं, सिर्फ उसको एक दिशा देने की आवश्यकता है। तो इस काउंसलिंग एंड गाइडेंस सेल के दो भाग हैं। पहला भाग जो है वो करियर बिल्डिंग या करियर स्किल से रिलेटेड है। दूसरा भाग जो है वो साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग सेल है, जिसमें हम मेंटल हेल्थ से रिलेटेड एक्टिविटीज कराते हैं। तो इस फर्स्ट जो हमारा इंसेप्शन ईयर है, ये पहला वर्ष है जब हम इसका एनुअल सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और इसके लिए हमने एक दिन हमने नियत किया था हर विभाग के लिए, जिसमें कि वो एक एक्टिविटी जरूर करेंगे, या तो मेंटल हेल्थ से रिलेटेड या काउंसलिंग से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड। तो डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टडीज ने करियर से रिलेटेड एक्टिविटी का आज आयोजन किया है। और जब भी आपको सुविधा होगी या समय होगा तो दूसरी एक्टिविटी जो कि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होगी, उसका भी हम लोग आयोजन करेंगे। और मैं आभारी हूँ कर्नल संजीव सहाय सर का कि वो समय समय पर मनोविज्ञान विभाग से तो अक्सर जुड़ते ही रहे हैं, और ये एक पहला अवसर है जबकि ये डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टडीज से जुड़ रहे हैं। और मुझे लगा एक सबसे अच्छे वक्ता मुझे और कोई नजर ही नहीं आया जो जिनसे मैं रिक्वेस्ट करूँ इस प्रोग्राम को लेने का, क्योंकि आपका बैकग्राउंड और आपका एक्सपीरियंस इतना गहन है कि मुझे विश्वास था कि हमारे जो विद्यार्थी डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्टडीज के हैं उनको जरूर आप एक बहुत अच्छी जानकारियां देंगे और एक मूल मंत्र देंगे। और सबसे अच्छी बात मुझे सर में ये लगती है कि सर इतने अच्छे और सरल शब्दों में बातचीत करते हैं कि लगता है कि ये आप हमारे बीच के ही हैं। और दूसरी बात, आप इतना ज्यादा मोटिवेट कर देते हैं बच्चों को कि वो एक जोश से भर जाते हैं। और हम यही चाहते हैं कि हमारे सभी स्टूडेंट्स और स्पेशली जो डिफेंस स्टडीज के बच्चे हैं उनमें जरूर उस ऊर्जा का संचार हो। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये प्रोग्राम बहुत सफल होगा। तो बहुत बहुत आभार सर आपका यहाँ आने के लिए और समय देने के लिए। सो ओवर टू यू डॉक्टर शुक्ला जी। अभी तक मुझे बच्चों की फोटो नजर नहीं आ रही है। ओह हाँ, तो बच्चे लोग अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं। I cannot see any of the students. हाँ प्लीज आप अपना वीडियो ऑन कर लें और कोशिश करें कि आपका कैमरा स्टिल रहे। मतलब ये ना हो कि आपका वीडियो ऑन हो स्क्रीन हटा दें तो ज्यादा बच्चों की फोटो आएगी। मतलब आप स्थिर दिखें, ऐसा ना हो कि आपका वीडियो ऑन है और पंखा चलता दिख रहा है। तो आप स्थिर होकर एक जगह बैठ जाएं और अपना वीडियो ऑन कर लें। और सर चाहते हैं कि आपको देखना और देख के आपसे बातचीत करना। अब मैं काफी स्टूडेंट्स को देख पा रहा हूँ। अब मैं ठीक हूँ। मेरी आवाज सबको सुनाई दे रही है? जी सर, सुनाई दे रही है, सुनाई दे रही है। सब लोग अगर सुनाई दे रही है तो दायां हाथ उठाओ, और नहीं सुनाई दे रही है तो बायां। ओके। तो मैं डॉक्टर प्रधान जी से ये कह दूं कि मैं हमेशा बच्चों के पास सेवक बन के आता हूं। मैं आप लोगों की सेवा करने आया हूं यहाँ पे। और
जितना मुझसे हो सकेगा मैं कोशिश करूंगा कि आपके सवालों के जवाब दे पाऊं। अगर मैं आपसे कहूं कि आने वाले 3 से 5 साल आपके जीवन के अगले 50 सालों को परिभाषित करेंगे, तो ये कोई एग्जेजरेशन नहीं होगा। आने वाले 3 से 5 साल आपके जीवन स्तर को डिसाइड करेंगे। यस और नो? यस और नो? यस में राइट, नो में लेफ्ट। यस सर। यस सर। जी सर। अनफॉर्चुनेटली ऐसा देखा गया है हमारी शिक्षा पद्धति में, प्रोफेशन को देख के पढ़ाई हम नहीं करते। जैसे मान लो आप पर्वत पर चढ़ने की अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो सबसे पहली चीज क्या करोगे? कोई भी? अरे भाई, पर्वतारोहण की तैयारी करनी है, सबसे पहली चीज क्या करोगे? प्लानिंग। सर पर्वत की ऊंचाई के बारे में जानेंगे, कैसा वहां पे। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। सबसे पहले अपनी क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए एक पहाड़ का चुनाव करेंगे। हर पहाड़ की तैयारी फर्क होगी। यस और नो? यस सर। अभी हमारे बच्चों को या हमें पता ही नहीं है कि हमें पर्वत चढ़ना कौन सा है। यस सर। कोई पूछता है हमसे, भाई कौन सा पर्वत चढ़ोगे, तो हम कहते हैं भाई कोई तो अभी पता नहीं है, जो मिलेगा चढ़ जाएंगे। ऐसा हो सकता है? नो सर। ये एक ऐसी समस्या है हमारी शिक्षा पद्धति में कि ये हमें प्रोफेशन को ध्यान में रखते हुए हमें पढ़ाती नहीं है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि सिलेक्शन ऑफ ए प्रोफेशन जीवन का एक बेसिक डिसीजन है। बेसिक डिसीजन है, यानी कि इस फैसले का प्रभाव आपके जीवन की अंतिम सांस तक पड़ेगा। अरे भोसड़ी की वो चल रही डिफेंस स्टडीज को कर्नल है अभी का नाम अभी माइक म्यूट करिए, अपना माइक म्यूट करिए। मैंने कहा कि बहुत आपके घर में जब मेहमान आते हैं तो आप थोड़ा डिसिप्लिन में रहते हैं ना, एक अनुशासन में रहते हैं, तो कृपया करके अनुशासन बनाए रखें और अपने माइक म्यूट कोई करें। आवाज नहीं आनी चाहिए। जब तुम लोगों का मन भर जाए, ना लगे सुनने में, पार्टिसिपेट करने में, मुझे बता देना, मैं सेशन को खत्म कर दूंगा। ओके? जी सर। सभी बच्चों से मैं कह रहा हूँ शांतपूर्वक सुने, और जो जिज्ञासा हो बाद में पूछ लेंगे सर से, लेकिन नहीं, और शांतपूर्वक अगर सुने। नहीं सुनना है तो बंद करके चले जाओ ना। मेरे लिए जब तक एक बच्चा भी रहेगा, मेरे लिए जब तक एक बच्चा रहेगा, मैं उसको वैसे ही पढ़ाऊंगा जैसे मैं 1000 बच्चों को पढ़ाता हूँ। मेरे लिए उसका कोई असर नहीं है। अगर तुम्हें कोई जरूरी काम है तो कर लो। तो मैं ये बता रहा था आपको, ये 3353522 किसने एंटर किया है? एक तो अपने नाम से आप लोग एंटर करें। अगर आप बिना नाम के एंटर करेंगे तो मैं आपको रिमूव कर दूंगी यहाँ से। बिना नाम के ये 353522 कौन है? अपने नाम से आप एंटर करें। रितेश राय मैम। अपने नाम से करके सुनिए। माइक इनको हटा दीजिए, हटा दीजिए। हाँ, मैं इनको रिमूव कर देती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल कर दीजिए। मेरे पास 89 स्टूडेंट्स हैं। जी जी जी। ओके, तो मैं ये बताने की कोशिश कर रहा था कि आपको रोजगार क्या करना है, ये एक बेसिक डिसीजन है जो कि आपको स्वयं लेना चाहिए, क्योंकि इसके सुपरिणाम या दुष्परिणाम
आखिरी सांस तक आप महसूस करोगे। अगर आपने ऐसा प्रोफेशन ज्वाइन कर लिया जिसमें आपको मजा नहीं आता, आनंद नहीं मिलता, तो जीवन एक नर्क बन के रह जाएगा। इसीलिए 4 तरीके की नौकरी का ऑप्शन आपके पास है, इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहला ऑप्शन है लो सैलरी लो सेटिस्फैक्शन, तनख्वाह कम और आनंद भी कम। दूसरा ऑप्शन है लो सैलरी बट हाई सेटिस्फैक्शन। मैं फिर से कहूंगा, लो सैलरी बट हाई सेटिस्फैक्शन। बहुत से लोग जो एनजीओज में काम करते हैं, समाज सेवा करते हैं, आपने देखा होगा बहुत सफल लोग अपनी नौकरियां छोड़ के गांव में चले जाते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं। एक वो ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है हाई सैलरी लो सेटिस्फैक्शन। आज कॉरपोरेट इंडिया में या आप अगर सरकारी विभागों में भी लगाएं तो ज्यादातर लोग इसी ब्रैकेट में आते हैं। तनख्वाह ज्यादा है, आनंद कम है। एंड द आइडियल इज हाई सैलरी हाई सेटिस्फैक्शन। आनंद भी है और पैसा भी है। तो आप में से किस ऑप्शन का चुनाव आप लोग करोगे? नंबर 1 2 3 4 High satisfaction. Option 4. 4 say again. Sir, option 4. ऑप्शन 4 क्या है? High salary. salary, high satisfaction. High satisfaction. अगर तुम्हें इस ब्रैकेट में आना है तब तुम्हें अपने जीवन को रीडिजाइन करना पड़ेगा। रीडिजाइन करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक जो भी आपके जीवन में हुआ है, चाहे यूनिवर्सिटी में या घर में या वातावरण में, वो चीजें आपको हाई सैलरी और हाई सेटिस्फैक्शन की तरफ नहीं ले जा सकती। उसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। मेरी बात समझ में आ रही है? अरे यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. थोड़ा बोल दिया करो। देखो, किसी भी ट्रेनिंग सेशन को अच्छा बनाने के लिए पार्टिसिपेंट्स का भी बहुत बड़ा हाथ है। जैसे बहुत बड़ा सिंगर है, अब उसके आप गाना ही मत सुनिए, हूट कर दीजिए उसको, तो बेचारा फेल हो जाएगा। तो मेरे पास आपके लिए कोई समाधान नहीं है, मेरे पास अपने लिए समाधान है। और एज ए ट्रेनर मेरा काम आपको पढ़ाना नहीं है, मेरा काम है आपको परेशान करना। थोड़ी देर के लिए आपको होश में लाना। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि अगर 5 साल मान के चलो कि आपके जीवन में बहुत क्रिटिकल है, तो आधे समय तो सोते ही रहोगे। कितना टाइम बचा? अरे भाई 5 में से आधे टाइम सोते रहे। 2.5 साल. 2.5 साल. 2.5 साल. अब 2.5 साल बचे, इसको जरा दिनों में कन्वर्ट करो। 2.5 साल को दिनों में कन्वर्ट करो ना, कुछ हाथ पैर चलाओ। सर 365. क्या? अच्छा वो कैमरा है, ओके। 913 दिन. 913 दिन। 10 के अप्रॉक्स. इस 913 दिन में जो नॉन एसेंशियल चीजें आप करते हो, जैसे नहाना धोना, आज मोबाइल के ऊपर आप तकरीबन 2.5 से 3 घंटे खर्च करते हैं। एक नई बीमारी को जन्म दिया जा रहा है जिसको कहते हैं मोबाइल मैनिया।
क्या कहते हैं? मोबाइल मैनिया। मोबाइल अगर खो जाए तो लगता है कि बच्चा खो गया है। नशे की तरह इसकी लत पड़ गई है। और आज से 5 साल का समय कोई बहुत बहुत दूर नहीं है। और याद रखना, उसके बाद समय माफ नहीं करेगा। ये मैं तुम लोगों को डरा नहीं रहा हूं। रिसर्च कहती है कि 97% लोग सामान्य जीवन जी के यहां से चले जाते हैं। इसलिए पहला सूत्र है कि पार्ट टाइम प्रयास से फुल टाइम सक्सेस नहीं मिलती। पार्ट टाइम प्रयास से फुल टाइम सफलता नहीं मिलती। मेरी बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. यस सर। यस सर। तुम लोग इतने दुखी और उदास से क्यों लग रहे हो? तुम लोग बहुत दुखी से लग रहे हो शक्ल से। तो ये समझ लेना कि अब समय नहीं है। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम अपने को बदलो या ना बदलो, मैं नहीं कह रहा हूं। ये आपकी चॉइस है, जीवन आपका है। लेकिन मैं ये बता सकता हूं कि 5 साल के बाद समय आपको क्षमा नहीं करेगा। तो मैंने आपको अभी तक बताया कि प्रोफेशन एक बेसिक डिसीजन है। इसी तरह से शादी भी एक बेसिक डिसीजन है जिसका असर आखिरी सांस तक पड़ेगा। और उसको भी हमें लेना नहीं आता, क्योंकि डिसीजन मेकिंग हमें सिखाई नहीं गई है, ना घर वालों ने लेने दी। हमें असफलता से डरना सिखाया गया है। हम असफलता की इज्जत नहीं करते। इसीलिए जिन्हें आप सफल मानते हो, उन्होंने कोई सफलता की तैयारी नहीं की थी। वो बहुत बुरों में अच्छे थे। बहुत बुरे क्राउड में वो अच्छे थे। तो मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स या तुम लोग अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में संभालो, क्योंकि तुम जैसे निर्णय लोगे जीवन में वैसी ही परिस्थितियां क्रिएट होंगी। यस और नो? यस सर। यस सर। तो हाथ उठाया करो, तब मुझे अच्छा लगता है। ओके, अभी तक जो बताया है, कोई कुछ पूछना चाहता है मुझसे? कोई भी बात? आप अपने प्रश्न चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। हाँ, कोई भी चीज कोई पूछना चाहता है मुझसे, पूछ सकते हैं। You can very well write in the chat box, क्योंकि वो आसान रहता है, उसमें शोर भी नहीं आता, क्योंकि अगर हम सबको अनम्यूट कर देंगे तो बहुत ज्यादा शोर हो जाएगा। और सर बहुत से लोग बिना नाम के एंट्री चाह रहे हैं, तो मैं उनको एडमिट नहीं कर रही हूँ। मैं आपकी चलिए, मैं इनको एड्रेस करता हूँ। जिनको मैं बताऊंगा तुम लोग अनम्यूट करना। सिद्धार्थ, चलो तुम अनम्यूट करके बताओ बेटा। यस सर। बताओ बेटा, बताओ। अभी तक जो बात हुई है, कुछ कहना चाहते हो? नहीं सर, आपने बहुत अच्छा बताया, बस इतना ही। अरे अच्छा नहीं भाई, कुछ अपनी समझ तरफ में से भी आ तो गया है, कहो। समझ- सर हमको पहली बार हमको जॉब नहीं करनी है, तो सर हमको बिजनेस प्रोफेशन में जाना है। हम केवल सर आपको सुन रहे हैं, आपको मार्गदर्शन पाने हेतु कि कितना अच्छा आप बता रहे हैं और उससे हमको आगे क्या सीख मिल सकती है जीवन में। अरे भैया, बिजनेस करना भी तो एक प्रोफेशन है। जी जी सर। यहाँ पे नौकरी और बिजनेस की बात नहीं हो रही है। जी जी आप किस माध्यम से पैसा कमाओगे, जी सर। उसकी बात हो रही है। जी सर, तो क्या चाहते हैं, क्या हम कहें आपसे इसमें? हम क्या चाहते हैं? तुम्हें अगर कुछ कहना है तो बताओ। नहीं सर, हम बस सब आपको दो सुनना चाहते हैं इस वक्त तो। सब आगे दो लोग क्वेश्चन है। ओके, तुम सिद्धार्थ अपना माइक बंद कर लो। जी सर।
हाँ शब्दों का क्वेश्चन आया, आदित्य सिंह अनुभूत कर जी। आदित्य सिंह कहाँ है? आदित्य सिंह बताओ, अनुभूति दोनों लोग। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर जैसे मेरे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, तो सर मैं कैसे डिसाइड करूं? मैं कई सारे टॉपिक्स को लेकर कंफ्यूज रहती हूँ, आज ये कल ये, मैं परफेक्ट डिसीजन कैसे लूं? सबसे पहली बात, इस बात को समझ लो कि हमारी शिक्षा पद्धति जो है उसमें बहुत गड्ढे हैं। ऐसे अभी जो नई शिक्षा प्रणाली आ रही है उससे चीजें काफी बेहतर होने की उम्मीद है। जैसे सपोज करो तुम फिजिक्स तुम्हें अच्छा लगता है, फिर तुम्हें म्यूजिक अच्छा लगता है और तुम्हें पेंटिंग ड्राइंग अच्छी लगती है, क्यों नहीं ले सकते तुम ये सब्जेक्ट्स? आपका जो सब्जेक्ट्स का चुनाव है वो आपके रुझान पर डिपेंड नहीं करता है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि इसमें आगे जाके सिविल सर्विसेज में क्या अच्छे नंबर आएंगे, या मेरे दोस्त ले रहे हैं ये तो मैं भी ले लेता हूं। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। तो हमारी जो शिक्षा पद्धति है उसमें काफी गड्ढे हैं और उन गड्ढों को भरना आपकी अपनी जिम्मेदारी है। वो तैयारी आपको अभी से शुरू करनी पड़ेगी। किसी भी नए हुनर को सीखने के लिए 2000 घंटे की प्रैक्टिस चाहिए, कम से कम 2000 घंटे। हाँ, और कोई मेरी बात समझ में आई? अरे अनुभूति, यस सर। बात समझ में आई? यस सर। कि अगर तुम्हारे पास 3 सब्जेक्ट क्या है, एक मिनट, अभी आप लोग अपना माइक ऑफ कर लो। अनुभूति, तुमने ये 3 सब्जेक्ट क्यों चुने ये मुझे बताओ। सर एक्चुअली डिफेंस में मेरा इंटरेस्ट है। तो सर इंटरेस्ट का क्या मतलब है? किस चीज में इंटरेस्ट है तुम्हें डिफेंस की? मुझे इक्विपमेंट्स के बारे में जानने में इंटरेस्ट है सर। जैसे नेवी में इक्विपमेंट्स आते हैं, एयरफोर्स में फाइटर जेट्स आते हैं, या लैंड मिसाइल्स आती हैं। तो सर मुझे इन सब जानने के बारे में क्यूरियोसिटी बहुत रहती है इन सब के बारे में। तो वो तो तुम्हें किसी दूसरे सोर्स से भी मिल जाती है इंफॉर्मेशन। जो डिफेंस स्टडीज है उसमें मेन चीजें तो लड़ाइयां हैं, उसमें मेन चीजें जो शख्सियत है, जनरल्स हैं, मार्शल्स हैं, वो लोग हैं। सर इसमें थोड़ा डिटेल में मिल जाता। दूसरा सब्जेक्ट क्या है तुम्हारे पास? सर इकोनॉमिक्स है और फ्रेंच है। अच्छा, तुमने फ्रेंच क्यों ली? सर क्योंकि मुझे हमेशा से एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज पढ़ने का मन था। ओके, और दूसरा सब्जेक्ट क्या बताया? सर इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स क्यों ली? सर क्योंकि 12th में जब मेरी स्कूल टीचर ने पढ़ाया था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था वो सब्जेक्ट। मुझे कभी उसमें वैसे इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन 12th में मुझे बहुत अच्छा लगा था वो। अभी भी अच्छा लग रहा है? यस तुम्हारा अल्टीमेट करियर गोल क्या है? सर तुम क्या करना चाहती हो? सर एक्चुअली जैसे जब आर्मी कोई भी किसी मिशन पे जाती है तो सर उनको जो पहले बैकग्राउंड उसका प्रिपेयर किया जाता है, सर मुझे वैसा कुछ करने का मन है। मुझे उस किसी टीम का पार्ट होने का मन है। अरे किस फील्ड का? किसी प्रोफेशन का तो तुम्हें चुनाव करना पड़ेगा। डिफेंस स्टडीज। डिफेंस स्टडीज में क्या करोगी? सर जैसे गाइड किया जाता है। सीरियस एसएसबी जाना चाहती है। क्या क्या बोलो? सीरियस एसएसबी के लिए। सुनाई नहीं पड़ा मुझे। बोल रही है सर, कंबाइंड डिफेंस इंटेलिजेंस। तुम आर्मी में जाना चाहती हो? जी जी। इंटेलिजेंस एजेंसीज में। वो तो आर्मी में जाने के बाद ही जा पाओगी। ओके सर। वो नाम शबाना की तरह नहीं जा सकती हो। तुम्हें पहले आर्मी में जाना पड़ेगा, फिर तुम्हें अगर आर्मी इंटेलिजेंस में जाना है तो सीडीएस के थ्रू जाओ, नहीं तो रॉ के थ्रू जाओ। बहुत से ऑप्शंस हैं।
सर रॉ के लिए कैसे प्रिपेयर करना पड़ेगा फिर? उसका भी एग्जाम होते हैं, उसकी वैकेंसी आती है। अभी देखो हम लोग भटक रहे हैं, मैं तुम्हें यहाँ कैरियर काउंसलिंग करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं ये बताने के लिए आया हूँ कि तुम रोजी रोटी कैसे कमाओगे, चाहे बिजनेस से चाहे सर्विस से। यस सर, इसी बात का डिसीजन मेकिंग पूछना हेलो। चाहता था। हेलो। हाँ बताओ बताओ। कौन सी वाली? कौन कौन बोलना चाहता है? हाँ अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है सर हाँ अच्छी लग रही है, हाँ बढ़िया लग रही है। एक बोलो, कोई एक बोलिए, अभी बोलिए। हाँ ये भी ठीक है। यस सर। नहीं, रेड की बजाय गोल्डन वाली करो। डिसीजन मेकिंग सर कैसे ले सकते हैं हम लोग सर? किसी के अभी तो पीछे से लगी है। अरे भैया अभी तो यात्रा ये शुरू वाली। हुई है, हाँ ये अभी ज्यादा खुद भी कुछ elegant हो करोगे, जाता अभी तुम्हें ही कुछ करना पड़ेगा, हम कुछ नहीं कर है। सकते। ये ले लो, ये ले लो, ये ठीक है। इस बात को समझो लाल, हाँ कि अरे हम पुराना सब पे ये अच्छी है। पुराना पैटर्न चल रहा है सर, उसी हिसाब से सर डिसीजन लिया जा रहा है कि सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी। वो किसने कहा तुमसे सरकारी नौकरी? सर बहुत लोगों ने मशवरा दिया। बहुत लोगों की बात तुमने मान ली? सर मानी नहीं सर, हाँ सर डिसाइड करना है सर। नहीं तो डिसाइड कैसे करोगे जब तुम्हें डिसीजन मेकिंग आती नहीं है? तुम्हारे पीछे तुम्हारे माँ बाप खड़े हुए हैं जो बहुत ज्यादा भावनात्मक हैं, तुम्हारे हाथ में है क्या? और तुम्हारा व्यवहार भी ऐसा नहीं है कि तुम पे विश्वास किया जा सके, तुम्हारा व्यवहार भी ऐसा नहीं है, माँ बाप की सारी गलती नहीं है, आपका व्यवहार भी ऐसा नहीं है जी। मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर, समझ रहे हैं। तो चीजों को आपको कन्विक्शन के साथ करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा, अंदर झांकना होगा, दूसरों की बातों पे विश्वास करना छोड़ दो। बिल्कुल। गौतम बुद्ध ने भी कहा था अप दीपो भव, अपने दीपक स्वयं बनो। सो कॉल्ड सफल लोगों को देख के उनके पीछे मत भागो। मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तुम्हारे अंदर ये भरोसा होना चाहिए कि मुझे ये पर्वत चढ़ना है 2023 तक और मैं चढ़ के रहूंगा, बिल्कुल। क्योंकि मुझे उस पर्वत की यात्रा में आनंद आता है। आनंदित व्यक्ति ही कुछ अचीव कर सकता है। आज तक कोई दुखी आदमी देखा है माउंट एवरेस्ट पे जाते हुए? नो सर। कि कोई रोता हुआ आदमी पहुंच गया, चलो भैया चढ़ जाएं, कहाँ है माउंट एवरेस्ट? देखा है कोई? परम आनंदित लोग जाते हैं माउंट एवरेस्ट पे, परम आनंदित, हाथ में छाले पड़ते हैं तो आनंद मिलता है। हम पार्ट टाइम काम करके फुल टाइम सफलता पाना चाहते हैं, और समझ लो 2.5 साल अपने जीवन के साथ और खिलवाड़ कर लो, फिर जीवन भर पड़ा है अशांत होने के लिए। 97% लोग उस अशांति वाली भीड़ में जुड़ जाएंगे। और ये मैं कोई डरा नहीं रहा हूं, ये मैं कोई डराने वाली बात नहीं कर रहा हूं। अब ये बताओ कि इसके आगे की कहानी सुनोगे या नहीं सुनोगे? सर बिल्कुल सुनेंगे। जो सुनेंगे सर। जो पॉजिटिव कहानी है कि ये तो समस्याएं थी, अब इससे निकला कैसे जाए, यस सर। कैसे 2.5 साल का उपयोग किया जाए। अभी जैसे मैं तुमसे कहता हूं कि अभी एक नई बीमारी ने युवाओं को ग्रसित कर लिया है जिसका नाम है सेल्फ पिटी सिंड्रोम। क्या नाम है? सेल्फ पिटी सिंड्रोम। हर समय अपने को गालियां देना, हर समय अपने को बुरा भला कहना
और दूसरों से कम समझना। हेलो, हाँ डॉक्टर साहब, ये बताइए, ये नंबर आपका व्हाट्सएप पे है? कौन सा तो नंबर? एक हमारा भी। किसका नंबर मैम? किसका नंबर? ओके, आप बोलिए सर, शायद माइक नहीं हो कुछ। हाँ सर, मैं आप क्या बोलिए। कह रहा था? मैं क्या कह रहा था? सर ये एहसास कमतरी और सर लोगों से कंपेयर करना अपने आप को। तो सबसे पहले, अब जैसे हमें यही विश्वास नहीं है कि हम एफिशिएंट हैं और सुंदर हैं। प्रकृति कोई चीज बदसूरत नहीं बनाती, लेकिन हमें विश्वास नहीं है। हम सुंदर नहीं है, अब हमें सुंदर बनाएंगे हबीब और शहनाज हुसैन, जो खुद ही इतने खतरनाक होते जा रहे हैं। ये सारा अशांति इसलिए है कि आपके जीवन में ऋतिक रोशन जैसा लक्ष्य नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। लखनऊ यूनिवर्सिटी आपको कुछ नहीं देती। लखनऊ यूनिवर्सिटी एक समुंदर है, यहां से कितना पानी निकालना है, कितना बड़ा पात्र है आपका, ये डिसाइड करेगा कि आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से क्या लेके जाते हो। तो सबसे पहले आपको अपनी यूनिकनेस को पहचानना होगा कि आप मछली हो कि हाथी हो कि शेर हो कि खरगोश हो, क्या हो। मछली पकड़नी होती है तो कहाँ जाते हो? अरे मछली पकड़नी होती है तो कहाँ जाते हो भाई? सर नदी या तालाब के पास। नदी में सर। रिवर साइड। रिवर साइड समंदर में सर। और अगर मान लो शेर को ढूंढना हो तो कहाँ जाओगे? जंगल में। हजरतगंज तो नहीं जाओगे? नो सर। यानी कि हर व्यक्ति की एक विशेषता है, अगर वो उस विशेषता को पकड़ ले तो जीवन में आनंद आना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए तुम्हें गूगल पे जाके मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ना पड़ेगा। कहीं लिख लो मल्टीपल इंटेलिजेंस। अरे लिख लो। लिखो, नोट करते चलो भाई, कागज में, कागज देख ले लीजिए, नोट करते मल्टीपल चलो। इंटेलिजेंस के बारे में तुम्हें पढ़ना पड़ेगा, इसकी थ्योरी के बारे में। आपके अंदर 8 से 9 तरीके की इंटेलिजेंस है, उसमें से कुछ इंटेलिजेंस आपको डोमिनेट करती हैं, वही आपके प्रोफेशन को डिफाइन करेंगी आइडियली। जैसे क्रिकेट खेलना कितने लोगों को अच्छा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सर मुझे। पेंटिंग करना कितने लोगों को अच्छा लगता है? सर मुझे। चाबी दे दो। गाना गाना, संगीत कितने लोगों को अच्छा लगता है? सर मुझे। ये इसलिए नहीं है कि ये तुम्हारा अपना कंट्रीब्यूशन है, तुम एक यूनिक अपने ब्रेन में इंटेलिजेंस लेके पैदा हुए हो, इसीलिए आप इन्हीं चीजों को अपनी हॉबी बना लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? इन्हें आप हॉबी कहते हैं। क्रिकेट वाले से पूछो, अगर क्रिकेट वाले दिन पानी बरस रहा हो तो ये फील्ड में जाएंगे नहीं जाएंगे? अरे बताओ। नो जाके देख। नहीं जाएंगे? ये आते हैं सर, देखते हैं कि मतलब क्या है। इसका शौक है, पिच रिपोर्ट पे डिपेंड काम करेगा। तुम करोगे ही करोगे। और यहीं से एक जुनून पैदा होता है,
हर इंटेलिजेंस को एक प्रोफेशन में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप क्या करते हो ये जरूरी नहीं है, आप कैसे करते हो ये जरूरी है। आर यू गेटिंग इट? यस सर। समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ये अतुल, तुम मुझसे कुछ पूछना चाह रहे हो? अतुल कनौजिया। यस सर। हाँ पूछो बेटा। अपॉर्चुनिटीज ट्राई सभी करते हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज सर हर जगह पे नहीं होती उतनी हैं? जैसे क्या? हम लोग किसी चीज के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, लेकिन एक प्लेटफॉर्म सर हम लोग तैयारी करते हैं चीजों को लेकर के, लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं अवेलेबल होता। क्या तो तैयारी उसके करते बाद हैं? सर क्या तैयारी? क्वेश्चन क्लियर करो। नहीं जैसे क्वेश्चन सर बताओ अगर ना, किस चीज की तैयारी करते हैं? सर अभी यस सर, मैं जैसे मास्टर्स अभी कर रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ गवर्नमेंट जॉब की, मैं मतलब लेक्चरर बनना चाहता हूँ, लेकिन किस अभी चीज से? वैकेंसीज नहीं आ रही मेरे सब्जेक्ट से रिलेटेड। तुम मैं उसकी फिजिकल चिंता मत एजुकेशन से करो, कर रहा हूँ तुम अपनी मास्टर्स। पढ़ाई करते रहो। ये सर वो तो तुम्हारे कंटिन्यू अंदर है अगर सर। दम है तो तुम्हें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अपने आप ही मिल जाएगा। यस सर। मेरी बात समझ रहे हो? यस सर। यस सर। नौकरी, पैसा इज ए बाई प्रोडक्ट ऑफ ए पैशन, एक जुनून का बाई प्रोडक्ट है। अगर तुम्हारा जुनून सच्चा है इस सब्जेक्ट के लिए तो तुम्हें ये कहीं ना कहीं ले जाएगा, कहीं ना कहीं जाओगे। या तो फिर तुम्हारे जुनून में कमी है, तुमने अपने को गलत एसेस कर लिया है। मेरी बात समझ में आ रही है? नो सर, ऐसा नहीं हैं? यस सर। अरे बोलो ना। समझ में आ रही? हाँ या ना कहो। अतुल। यस सर, आई गॉट इट। हाँ यस सर। हाँ आ इसका रहा है, ये मतलब आ रहा है है सारी आपको। अपने जुनून का किसी गुरु से असेसमेंट भी करा लो। अपने बच्चे का ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार सबको अच्छा लगता है, अपने हुनर का असेसमेंट भी कराना जरूरी है। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें डिफेंस स्टडीज में तुम्हें अच्छा काम मिलना चाहिए, लेक्चरर बनना चाहिए, अपने आप को अपने टीचर से असेस करवाओ कि सर क्या आपको मेरे अंदर ये क्षमता नजर आती है, मैं और क्या करूं ऐसा। और डिफेंस स्टडीज तो एक सब्जेक्ट है, इससे इंटरनेशनल रिलेशंस जुड़ा हुआ है, बहुत सी चीजें हैं। नौकरियां और इंटरनेशनल रिलेशंस की कितनी जगह नौकरियां हैं, लेकिन उसके लिए तुम्हें एक स्तर पे पहुंचना होगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। यस सर। ये ऐसे ही अतुल ऐसे ही कह रहा है कि समझ में आ रही है, इसको नहीं समझ में आ रहा है। नहीं सर, मुझे समझ आ रही है कि हाँ असेसमेंट जरूरी है, चीजों का असेसमेंट करना जरूरी है। मैं तुम्हें ये नहीं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम्हें नौकरी कैसे मिलेगी, बार बार मैं इस चीज को तुम्हारे सामने कह रहा हूं। मैं ये चाहता हूं कि तुम जीवन में नौकरी भी करो, पैसा भी कमाओ और आनंदित भी रहो, और अपना पैशन भी फॉलो करूं। ऑफ कोर्स, बिना पैशन के कुछ नहीं है। यस सर। हाँ भाई, और कोई सवाल? पुष्कर। किसी को और पूछना है? कोमल, कोमल क्या पूछना चाहती थी? हेलो कोमल, अभी कोई क्वेश्चन आपने डाला था? किसने क्वेश्चन डाला यस था? सर। हाँ बताओ। हेलो, बोलो बेटा बोलो। हाँ सर, एक्चुअली सर ने डिसीजन मेकिंग की बात करी थी और सर ने बात करी थी एजुकेशनल सिस्टम की। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम कोमल है और साइकोलॉजी डिपार्टमेंट से मास्टर्स कर रहे हैं अभी। और फिलहाल एक ऐसे पॉइंट ऑफ लाइफ पर है हम लोग इस समय कि अब एजुकेशन सिस्टम अगर चेंज भी होता है तो शायद उसका बहुत प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग जिस एजुकेशन सिस्टम से पढ़ के आए हैं और जो डिसीजंस हमने लिए हैं
उसी के बेसिस पर अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अब अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे हम लोग यहाँ डिसीजन चेंज करते हैं या फिर कुछ भी चेंज करते हैं तो शायद वो एकदम एक ऐसे कॉइन फ्लिप जैसे करते हैं वैसा डिसीजन होगा। तो अगर कोई इंसान इस पॉइंट ऑफ टाइम पे डिसीजन लेता है ऐसा कि मुझे इस फील्ड से इस फील्ड पे जाना है, तो वो तो गलत हो जाएगा, लेकिन जो हम डिसीजन लेके चले आ रहे हैं उसको कैसे चैनलाइज करना है सही तरीके से, अगर सर वो थोड़ा सा हम लोग को गाइड कर देते तो बहुत अच्छा होता। बेटा अभी वो हम आएंगे उस पे, जो तुम्हारे नॉन एकेडमिक एरियाज हैं उस पे आएंगे, लेकिन इस बात को समझ लो दैट वी कैन नॉट कीप ऑन ब्लेमिंग आवर एजुकेशन सिस्टम, यस सर, बिकॉज डेफिनेटली इट इज बियॉन्ड अस, वी कैन नॉट ब्लेम। अब उसमें जो कमियां रह गई हैं उनको कैसे मिनिमाइज किया जाए, ये चीज हम लोग कर सकते हैं। यस सर, डेफिनेटली। नहीं मामा से काने मामा अच्छे। हाँ सर, बिल्कुल। तो that type of adjustment has to be made. यस सर। Okay? ओके सर। तो सबसे पहली चीज मैंने बताई कि जब तक जुनून नहीं होगा, फोकस नहीं होगा, मन अशांत रहेगा, मन भटकेगा। आज आप मोबाइल को इतना इस्तेमाल क्यों करते हो? क्योंकि वो वास्तविकता से आपको थोड़ी देर के लिए दूर ले जाता है, आपको महत्वपूर्ण होने की फीलिंग देता है,